जहाँ कथा सत्यनारायण की, वहीं बसे सुखधाम। दुख दरिद्रता कष्ट सब छोड़े, वह दरबार भवसागर से पार करा देता है। सत्यनारायण नाम की साधना जग में सबसे सरल और श्रेष्ठ है। सत्य ही धर्म का सच्चा मार्ग है, सत्य ही ईश्वर का सच्चा रूप है। सत्यनारायण भगवान की यह पावन कथा न केवल जीवन की सभी बाधाओं को दूर करती है, बल्कि हमें सत्य के पवित्र मार्ग पर चलने की गहन प्रेरणा भी प्रदान करती है। यह कथा सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष का द्वार खोलती है। प्रिय श्रोताओ, आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा की इस अत्यंत पावन घड़ी में जब हम सभी एकत्रित हुए हैं, यह दिव्य कथा हम सभी के हृदय में भक्ति, विश्वास और पूर्ण समर्पण की ज्योति जागृत करेगी। आइए हम सभी तन मन धन से श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करें और कथा का शुभ आरंभ करें। हे सत्यनारायण भगवान, आपकी इस कथा को सुनने और सुनाने का हमें कितना बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया हम सब पर अपनी करुणामय कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन में सत्य तथा धर्म का उज्जवल प्रकाश फैलाएं। प्रेम पूर्वक बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नर्मदा तीर्थ में शौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने भी श्री सूत जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त होगी? उनका उद्धार कैसे संभव है? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा सरल तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही विशाल पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी तीव्र इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव भक्तों, आपने सभी प्राणियों के हित की ऐसी उदात्त बात पूछी है। अब मैं आपको उस सर्वश्रेष्ठ व्रत का वर्णन सुनाता हूँ जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और जो भगवान ने मुनि नारद को बताया था। सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के परम हित की पवित्र इच्छा से अनेक लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकानेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा, किस यत्न से निश्चित रूप से प्राणियों के दुखों का पूर्ण नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार कर देवऋषि मुनि श्री विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा थे तथा वरमाला धारण किए हुए थे। नारद जी ने उनकी हृदय स्पर्शी स्तुति की, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। मन और वाणी भी आपको पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर सकती। आपका आदि मध्य अंत कुछ नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? किस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्युलोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में जन्मे हैं, अपने कर्मों से अनेक दुखों से व्यथित हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उनके सभी दुख थोड़े प्रयत्न से ही कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने अत्यंत उत्तम बात पूछी है। जिस कार्य से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है वह मैं सुनाता हूँ। बहुत पुण्यदायी स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य धरती पर आयु और सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के ये वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? विधान क्या है? किसने यह व्रत किया? किस दिन करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक को दूर करने वाला, धन्य धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा से किसी भी दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य में केला, फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले।
गेहूं के अभाव में साती का चूर्ण भी चलेगा। सभी पदार्थ भगवान को अर्पण करे, फिर बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि से सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करे। इस प्रकार व्रत से मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में यही मोक्ष का सरलतम उपाय है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने प्राचीन काल में इस व्रत को किया, इसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो नित्य पृथ्वी पर भटकता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने उसे दुखी देखा तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर क्यों भटकते हो? यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए भटकता रहता हूँ। हे भगवान, यदि छुटकारे का कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनोकामना पूर्ति कारक है, उनका पूजन करो, इससे सब दुख मिट जाते हैं। तब व्रत का पूरा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण रूप वाले श्री सत्यनारायण भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने निश्चय किया, इसे मैं अवश्य करूंगा। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरे उठकर भिक्षा लेने गया। उस दिन बहुत धन मिला। इससे बंधु बांधवों सहित उसने व्रत किया। इससे वह सभी दुखों से मुक्त हो संपत्तिशाली हुआ। तब से हर मास व्रत करने लगा। जो भी यह व्रत करेगा सब दुखों से छूट जाएगा। इस प्रकार नारद जी को सत्यनारायण भगवान का वर्णन सुनाकर सूत जी बोले, हे विप्रो, अब और क्या कहूँ? ऋषिगण बोले, हे मुनीश्वर, इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने व्रत किया, हम सब सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने यह व्रत किया वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन्य ऐश्वर्य से बंधुओं सहित व्रत कर रहा था। तभी लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा आया। लकड़ियां बाहर रखकर घर में गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारा व्रत देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला, यह क्या कर रहे हो? इसका फल क्या है, बताओ। ब्राह्मण बोला, सब मनोरथ पूर्ण करने वाला सत्यनारायण व्रत है। इसी से मेरे घर में धन्य धान्य बढ़े। लकड़हारा प्रसन्न हो चंद्रामृत प्रसाद ग्रहण कर गया। अगले दिन संकल्प लिया, आज लकड़ी बेचने से जो भी मिलेगा उसी से मैं व्रत करूंगा। नगर गया, लकड़ियों का दाम उसे चौगुना मिला। प्रसन्न होकर वह सामग्री लाया। पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं, चूर्ण आदि परिवार सहित विधिवत उसने पूजन किया। पुण्य प्रभाव से धन, पुत्र आदि प्राप्त कर संसार सुख भोगे वह अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। प्राचीन काल में उल्का मुख नामक बुद्धिमान राजा था। सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, प्रतिदिन देवस्थानों पर जाकर गरीबों को धन देकर कष्ट हरता। पत्नी का नाम था कमलामुखी, सती साध्वी। पुत्र प्राप्ति हेतु भद्रशिला नदी तट पर सत्यनारायण व्रत किया। तभी साधु नामक वैश्य आया। व्यापार हेतु धन लिए नाव किनारे ठहराई। राजा को व्रत देख पूछा, हे राजन, भक्ति से आप ये क्या कर रहे हैं? राजा बोला, पुत्र हेतु सत्यनारायण भगवान का व्रत। साधु बोला, मुझे भी इसका विधान बताओ, मैं भी ये व्रत करना चाहूंगा। मेरी पास भी कोई संतान नहीं है। विधान सुन व्यापार छोड़कर अपने घर गया। पत्नी लीलावती को सारी बात बताई। संतान हो तो व्रत करूंगा। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी को गर्भ हुआ। 10वें मास सुंदर कन्या कला जन्मी, चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। लीलावती बोली, अब तो आपकी पुत्री भी हो गई, अब आप व्रत करिए। साधु बोला, इसके विवाह पर मैं जरूर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। साधु ने पुत्री देख दूत भेजा। कंचन नगर सुयोग वड़िक पुत्र लाया। विवाह किया, किंतु वो फिर भी व्रत करना भूल गया। भगवान अति क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। दारुण दुख मिले। साधु जमाई सहित रत्नपुर को गया। चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगा। भगवान की माया से
चोर राजधन चुरा साधु स्थल पर छोड़ा। दूतों ने चोर समझकर उन्हें बांध कर राजा के पास पेश किया। उन दोनों को कारावास में बंद कर दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। घर में पत्नी और पुत्री दुखी रहने लगे। चोर ने उनका घर लूटा। कलावती ब्राह्मणी घर गई और उन्होंने रास्ते में किसी को सत्यनारायण व्रत करते हुए देखा और उसने भी कथा सुनी। वहां से प्रसाद लिया और घर जाकर अपनी माता को बताया और कहा कि मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगी। लीलावती ने परिवार सहित पूजन किया, वर मांगा। पति और दामाद अब घर लौटे। उन्होंने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान संतुष्ट हो गए और राजा को सपने आया, निर्दोष को छोड़ो, धन दो वरना मैं तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट कर दूंगा। राजा ने अपने सपने के बारे में सभी को बताया और दोनों को मुक्त कर दिया तथा साथ में काफी सारा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। अब दोनों ससुर और जमाई अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में भगवान परीक्षा हेतु दंडीवेश में पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? मदमत हो हंसे। उन्होंने कहा, लत्ता और पत्ते रखे हैं और कुछ नहीं है। भगवान बोले, जो तुमने बोला है वह सच हो जाए। तथास्तु। नाव लत्तों पत्तों से भर गई। साधु मूर्छित हो गया। दामाद बोला, दंडी की शरण लो। प्रणाम कर उन दोनों ने क्षमा मांगी। भगवान बोले, मूर्ख, उदासीनता से दुख मिले, स्तुति से प्रसन्न धन लौटाया। पूजन कर घर पहुंचे, दूध भेजा। पत्नी पूजन कर पुत्री को बुलाई, किंतु कलावती प्रसाद छोड़ दिया। भगवान रुष्ट हो गए। पति नाव हर ली। कलावती रोने लगी। आकाशवाणी हुई, प्रसाद ग्रहण कर लौट तो तुझे मिल जाएगा तुझे तेरा पति। उसने घर जाकर प्रसाद लिया। उसके बाद पूजन कर सुख भोगे और वह वैकुंठ को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब दूसरी कथा सुनिए। प्रजापालक तुंगध्वज राजा ने प्रसाद त्यागा तो उसे बहुत सारा दुख मिला। वन में पशु मार वट वृक्ष नीचे गोपों को सत्यदेव पूजन देखा, किंतु अहंकार से न प्रणाम किया न गया। गोपों ने प्रसाद उसके पास रखा। राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। राजा ने त्यागा तो उसका धन पुत्र सब नष्ट हो गया। निश्चय कर वो गोपों के पास फिर गया, उनके साथ पूजन किया और उसके बाद भगवान की कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त हुआ और वह वैकुंठ को प्राप्त हो गया। श्री सूत जी कहते हैं, जो यह दुर्लभ व्रत करता है और कथा भक्ति से सुनता है उसे धन्य धान्य मिलता, दरिद्र धनवान बन जाता, बंधन मुक्त होता, भय मुक्त हो जाता, सभी इच्छाएं भोग वैकुंठ को मिलता। कलयुग में यही सरल उपाय भगवान विष्णु को काल, सत्य, ईश्वर, सत्यदेव, सत्यनारायण कहेंगे। अनेक रूपों से मनोरथ सिद्ध करते। जो नित्य कथा पढ़ते या पढ़ाते उनके पाप नष्ट होते। पूर्व जन्म में शतानन ब्राह्मण सुदामा हुए। कृष्ण ध्यान से मोक्ष, लकड़हारा गुराजा, राम सेवा से मोक्ष, उल्कामुख दशरथ, रंगनाथ पूजा से वैकुंठ, सत्यव्रत साधु मोरध्वज पुत्रापर्ण से मोक्ष, तुंगध्वज स्वभानु मुनि वैकुंठ, गोप्रज गोप गोलोक। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु भगवान की जय।